समंदर की गहराइयों में रहने वाली डीप सी क्रिएचर्स अचानक से सामने क्यों आ रही हैं? ये ड्रोनी सी दिखने वाली मछली का नाम है एंगुलर फिश। ये अपने सर पर एक टार्च लेकर घूमती है, जिसकी मदद से ये अपना शिकार करती है। दोस्तों, ये एक और मछली है जिसका नाम है ओर फिश, जिसे डोम्सडे फिश भी कहा जाता है, जिसके बारे में जापानीज लोगों का मानना है कि जब इस मछली को देखा जाता है तो यकीनन किसी बड़ी तबाही, जल्जले या सुनामी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेवी के सोनार ऑपरेटर्स एक फाल्सी फ्लोट देखकर हैरान रह गए जब उन्होंने करोड़ों अरबों की तादाद में मछलियों को डीप सी से ऊपर की तरफ आते हुए देखा। तो दोस्तों, समुद्री मखलूकात का यूं गहराई से सतह समंदर पर आना माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, ना कि किसी लिवियथन की वजह से। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान कुरान मजीद में ऐसी किसी मखलूक का कोई जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा हमें इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जनवरी 2023 की बात है। जापान में एक मछुआरा अपनी कश्ती लेकर कुछ मछली पकड़ने के लिए निकलता है। तो दोस्तों, समंदर में कहीं बीच जाकर वो अपना मछली पकड़ने वाला जाल फेंकता है और कुछ देर बाद जब वो अपने जाल में फंसी हुई मछली को निकाल रहा होता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सी लंबी सी फंसी हुई मछली मिलती है। दोस्तों, ये मछली बहुत ज्यादा लंबी थी, इसका जिस्म रबड़नुमा, सफेद और चिपचिपा था। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल मछली नहीं थी, बल्कि गहरे समंदर से आई हुई एक और फिश थी, जिसे डोम्सडे फिश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मछली समंदर की गहराइयों में करीब 1000 मीटर नीचे पाई जाती है। दोस्तों, इस मछुआरे ने इसे वापस समंदर में छोड़ दिया क्योंकि जापानी कहानियों के मुताबिक इस मछली का दिखना किसी बड़ी तबाही का पैगाम देता है। दोस्तों, ये मछली 2011 में जापान के साहिल पर देखी गई थी और फिर साल 2011 में ही जापान में एक बहुत खतरनाक जलजला आता है जिसने बेपनाह तबाही मचा दी। लेकिन दोस्तों, आज इन कहानियों पर से सवाल उठने लग रहे हैं क्योंकि सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में कई सारी जगहों पर इस मछली को देखा गया दुनिया भर में। दोस्तों, साल 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 और फिश को एक ही बार में पकड़ लिया। दोस्तों, यही नहीं, साल 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार इस मछली को देखा गया और हाल ही में फरवरी 2025 में एक जिंदा और फिश को मैक्सिको के साहिल पर देखा गया। दोस्तों, इन मछलियों का इस तरीके से बार बार दिखाई देना एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है क्योंकि कुछ साल पहले तक इन सी क्रिएचर्स को देखना बहुत नायाब हुआ करता था, लेकिन अब ये मामूल की बात बन गई है। दोस्तों, साल 2001 में पहली बार और फिश को देखा गया था, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ और फिश की ही नहीं बल्कि गहरे समंदर में बहुत सारे डीप सी क्रिएचर्स इसी तरह अचानक से बाहर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इसी साल 2025 में 2 हैरत अंगेज चीजें हुई। रशिया में एक मछुआरे ने एक ऐसी चीज को पकड़ा जिसे देखकर लोग कहने लगे ये तो कोई एलियन है। दोस्तों, ये एक स्मॉथ लंब फिश थी जिसका जिस्म इंसानी दिमाग की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, इसी तरह साल 2025 में स्पेन के सी के किनारे से करीब 2000 मीटर आगे एक एंगुलर फिश को देखा गया। ये ड्रोनी सी दिखने वाली मछली, इसका नाम ही समंदरी शैतान है। तो दोस्तों, ये दोनों मछलियां डीप सी क्रिएचर्स हैं, इन्हें पहले कभी समंदर की सतह पर नहीं देखा गया। तो फिर जाहिर सी बात है, यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर क्या हो रहा है समंदर के बीच में जो ये डीप सी क्रिएचर्स समंदर की गहराई से सतह समंदर का रुख कर रही हैं। तो आइए समझते हैं इसको गहराई से आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बात करते हैं अब एंगुलर फिश की। तो समंदर में 1000 फीट पर अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंच पाती और यहाँ जो जानवर रहते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं, जैसा कि डीप सी एंगुलर फिश। दोस्तों, इसे ब्लैक सी डेविल भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मछली के सर पर एक बल्बनुमा गोशा होता है। दोस्तों, ये मछली इस बल्ब का इस्तेमाल करती है अंधेरे पानी में शिकार को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, और यही चीज को वीडियो में देखा जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में देखा गया है कि एंगुलर फिश और फिश गहरे समंदर की ये मखलूकात सतह समंदर की तरफ हरकत कर रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की झूठी अफवाहों का सबब बन रहा है। कोई कह रहा है समंदर की गहराइयों में लिवियथन आ गया है, जिसे समंदर का देवहिकल कहा जाता है, और सोशल मीडिया पर ऐसी क्यासराइयां की जा रही हैं कि इसी लिवियथन की वजह से सी क्रिएचर्स गहरे समंदर से ऊपर की तरफ हरकत कर रही हैं। दोस्तों, लिवियथन के बारे में लोगों को ये बताकर खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है कि लिवियथन का जिक्र बाइबल की किताब और दीगर आसमानी सहीफों में किया गया है और ये किसी बड़ी तबाही की वजह बनेगा। शायद इसी वजह से डीप सी क्रिएचर्स सतह समंदर का रुख कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं ये आपको बताता चलूं कि ये किसी आफत की पेशेनगोई नहीं बल्कि ये माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है। दोस्तों, समंदर की गहराई में ऑक्सीजन की कमी
और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ये मखलूकात कुदरती पनाहें छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। तो दोस्तों, समुद्री मखलूकात का यूं गहराई से सतह समंदर पर आना माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से है, ना कि किसी लिवियथन की वजह से। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान कुरान मजीद में ऐसी किसी मखलूक का कोई जिक्र नहीं किया गया, लिहाजा हमें इससे खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, इन डीप सी क्रिएचर्स का गहरे पानी से ऊपर की तरफ आने का कसूरवार कौन है? तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि बदकिस्मती से माहौलियाती तब्दीलियों में सबसे बड़ा कसूरवार हम इंसान खुद हैं, खास तौर पर हमारे हुक्मरान जो दरख्त लगाने के बजाय जंगलात को काट रहे हैं और महज चंद डॉलर्स के बदले जंगली हयातियात के शिकार की इजाजत दे रहे हैं। दोस्तों, दरख्त काट रहे हैं, जंगलात खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बढ़ रहा है। दोस्तों, कार्बन का अखराज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है और समंदर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दोस्तों, हमारे अदारे चंद डॉलर्स के बदले जंगली हयातियात के शिकार की इजाजत दे रहे हैं, जिसकी वजह से तवाज़ुन बिगड़ रहा है। दोस्तों, अगर हमने अभी से कदम ना उठाए तो ये गैर मामूली मुजाहरे मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। हमें कुदरती वसाइल की हिफाजत करनी होगी, वरना हमारी आने वाली नस्लें इस नुकसान की कीमत चुकाएंगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप भी इन अजीबो गरीब वाकयात को माहौलियाती तब्दीली के साथ जोड़ते हैं या किसी और नजरिए या कहानी पर यकीन रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।